सभी मित्रों का एक बार पुनः स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है कुछ अनछुए पहलू कुछ अनछुई बात, आपके अपने सर्वेश दुबे के साथ। तो आइए दोस्तों, आज मैं जिनका आप सभी से परिचय कराने के लिए जा रहा हूं, जिनको आज मैं लाइव इंटरव्यू में लाया हूं, उनके लिए मैं यही कहना चाहूंगा, कई नदियों का पानी भी जिनके आगे फीका है, ये वो सरोवर हैं, दौसा की धोरारी धरती की अनमोल धरोहर हैं। इनकी शख्सियत से सदा सादगी की महक आती है, चेहरे पर सदैव चांद सी शीतलता पाई जाती है। बाबा श्याम को बड़े प्यारे प्यारे भजनों से रिझाते हैं। आज हमारे बीच वो हैं जो अजय शर्मा दौसा वाले कहे जाते हैं। तो दोस्तों, आज हमारे बीच दौसा से वो खूबसूरत आवाज अजय जी शर्मा। अजय जी, जय श्री श्याम। जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप? बस बाबा की कृपा है और आप भाइयों का प्रेम है, आशीर्वाद है, श्याम प्रेमियों की दुआएं हैं, जो घर में कुशल मंगल है। अभी तो खासकर बाबा की कृपा चाहिए, क्योंकि समय ऐसा चल रहा है अभी। जी जी बिल्कुल जी। सभी कलाकार या कोई भी हो, किसी भी वर्ग का, समुदाय का व्यक्ति हो, कलाकार हो, चाहे वो प्राइवेट जॉब वाला। जिनका भरोसा भगवान पे नहीं था, इस समय में उनका भरोसा भी भगवान के प्रति बढ़ गया है। क्या बात है, ये बात, क्योंकि भरोसा पे ही आस है। और कहा भी है तुलसीदास जी ने, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी नर उतर नहीं पा रहा। जी तो जी। इसलिए सुमरण करना पड़ेगा प्रभु का। तो आप अजय जी दौसा प्रॉपर में रहते हैं या किसी गांव से आके बसे हुए हैं? प्रॉपर दौसा भैया, प्रॉपर दौसा। हुआ। वैसे दौसा का नाम काफी चित प्रचलित नाम है, देश में ही नहीं, अपने विदेशों तक में। तो ऐसा दौसा में क्या, मतलब खाने के माध्यम से या ऐतिहासिक हिस्टोरिकल के माध्यम से, देखने के माध्यम से क्या फेमस है ऐसा दौसा में? सर्वेश भैया, मैं आपको बताऊं कि दौसा का प्राचीन नाम देवनागरी है। और वाह। यहाँ पर 5 महादेव, नीलकंठ, बैजनाथ, सोमनाथ, गुप्तेश्वर, सहजनाथ, 5 महादेव एक साथ एक ही समय पर प्रकटे हुए हैं। सबसे पहली चीज। दूसरी, क्या बात। संत सुंदर दास जी महाराज की स्थली यहाँ पे है। तीसरी, दौसा ने अपने भूमि से नए नए बड़े बड़े नगीने दिए, जिन्होंने दौसा का नाम नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष का नाम किया। जैसे गुजरात के राज्यपाल पंडित नवल किशोर जी शर्मा दौसा के थे। और आप जिनके नाम से आप परिचित हैं, श्याम जगत के कोहिनूर, हमारे बड़े भाई आलोक जी गुप्ता, जो मोहित के नाम से भजन लिखते हैं। और वाह, क्या लेखककार है, रचनाकार है। जी जी, वे भी दौसा के ही हैं। और अहम बात, दौसा में बाबा श्याम का अपने घर से बिल्कुल महज 500 मीटर की दूरी भी नहीं है, बाबा का मंदिर है, जो पूरे विश्व के अंदर एक ही मंदिर है। जब नंदू जी गुणगान यात्रा लेकर आए, और भी जितने भी भजन गायक यहाँ दौसा श्याम मंदिर पर आए, उन्होंने ये कहा, ऐसा मंदिर पूरे विश्व में कहीं दूसरा देखने को नहीं मिला, क्योंकि यहाँ बाबा के हृदय के अंदर कृष्ण भगवान विराजमान है। क्या बात है, क्या बात है। मतलब बाबा के शीश के अंदर कृष्ण भगवान का पूरा विग्रह है। उससे ये साबित है कि श्री कृष्ण भगवान बर्बरी के गुरु हैं। तो वो चीज बिल्कुल दिखाई गई है उस चित्र के माध्यम से। और विश्व में एक ही मंदिर ऐसा है जो दौसा के श्याम मंदिर में, मतलब वो उस मूर्ति में झलकता है। जी। और तो मैं क्या क्या बताऊं आपको दौसा में। बाकी खाने के नाम में दौसा के डोठे बड़े फेमस है। आपने दौसा के डोठे खाए होंगे कभी? क्या बात है। और फिर हम भी ब्राह्मण, आप भी ब्राह्मण, तो खाने की तो पहले सोचते हैं। जी 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 बिल्कुल। घर में कोई भी मांगलिक काम हो, कोई भी मेहमान आए, कोई भी गेस्ट जाना हो, या दौसा से किसी के यहाँ जाना हो, तो वो सबसे पहले डोठे पैक करवा के लाता है। क्या बात है। हमारे बीच में राजकुमार जी जुड़ चुके हैं, वो जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम भैया। राजकुमार जी, जय श्री श्याम भैया। और हमारे निज गांव से, हमारा जो पैतृक गांव है मैनपुरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यूपी में, प्रशांत उमेश तिवारी, हमारा भतीजा जी जुड़ चुका है, वो भी जय श्री श्याम कह रहा है आपको। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया। और राकेश शर्मा जी हैं, वात्सल्य मेडिकल वाले, सिरसी रोड से, वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं आपको। और हमें आप भी जानते हैं, चित प्रचलित हैं काफी, वो भी गुनगुनाते हैं। जय श्री श्याम राकेश भैया, जय श्री श्याम। और घर में कौन कौन रहता है आपके साथ अजय भाई? भैया छोटा सा परिवार है। घर में मैं हूँ, सिस्टर है और मम्मी पापा हैं। सिस्टर की शादी हो गई, आप जानते हैं, मनोज जी गोविंदगढ़ से। जी 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 जी। और अब मेरी भी बाबा की कृपा से शादी हो गई, तो अब वापस, पहले 4 थे, अब वापस 4 हो गए।
क्या बात है, मतलब जितने कम हुए उतने ही वापस आ गए, प्रभु ने जी कम जी नहीं होने दिए, संख्या नहीं घटाने जी दी। जी। क्या बात है। तो आपके पापा जी क्या करते हैं, संगीत से ही ताल्लुकात रखते हैं या कोई जॉब है या बिजनेस है? पापा बिजनेसमैन है भैया। अच्छा, क्या बिजनेस है उनका? पापा का बिजनेस है, मोटर पार्ट्स की दुकान है पापा की। और वाह, क्या बात। अच्छा, मम्मी जी हाउसवाइफ है या वो किसी जॉब वॉब में? मम्मी मम्मी हाउस वाइफ भैया। और वाह, क्या बात है। और आपकी शादी भी अभी जस्ट मेरे हिसाब से 6-7 महीने पहले ही हुई है। जी जी, 25 नवंबर 2020। क्या बात। अच्छा, आपकी जो मैरिज हुई है उससे मेरे को भी याद आ गई, क्योंकि आज जानी पहचानी जो हस्ती है नामी गिरामी, उनकी भी आज मैरिज एनिवर्सरी है। अमित नामा भैया, राज राठौड़ जी, इनकी भी आज शादी की वर्षगांठ है। तो मैं चाहूंगा कि अपन बातचीत चालू आगे बढ़ाएं उसको। तो मैं चाहूंगा मैरिज एनिवर्सरी पे कुछ जो फिल्मी नगमे होते हैं मैरिज के हिसाब से, शादी के हिसाब से, तो वो जी जी थोड़ा जी गुनगुना दें और उनको वैवाहिक वर्षगांठ की शुभकामनाएं दे दें मेरी तरफ से और आपकी तरफ से भी, राज राठौड़ भैया को जी और अमित जी जी नामा को भैया। तब तक मैं थोड़ा कमेंट लेना चाहूंगा। नवीन जी शर्मा, त्रिलोचन गरकोटी जी, राम बाबू जी शर्मा जी, पवन शर्मा जी, सुखदेव शर्मा जी, और एक बात और बताऊं, मैं आज मैंने जिनसे कॉपरेट मांगा है थोड़ा लिखने के लिए, उमा लहरी जी के भ्राता श्री हैं राघव भाई, वो भी जी हमारे जी। बीच में जुड़ चुके हैं। राघव भाई, जय श्री श्याम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो लाइनें राघव आपने भैया हमें जय दी श्री हैं। श्याम। राघव भैया दीपू बहुत बहुत जय चौबे भी श्री जुड़ श्याम। दीपू चौबे भी जुड़ चुके हैं, वो भी जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री श्याम। और भरतपुर से भारत ऑर्केस्ट्रा के डायरेक्टर महोदय भाई मनोज जी चौधरी भी जुड़ चुके हैं, वो भी आपको जानते हैं। जय श्री श्याम भैया। एक और प्यारी सी आवाज अपने जयपुर की, कुमार शिवा भी जुड़ चुके हैं अपने बीच। अरे शिवा भैया जय श्री श्याम। आज तो आपके साथ साथ बहुत नामी गिरामी हस्तियां जुड़ी हैं, मैपाल यादव जी, मुकेश शर्मा जी, विश्व प्रताप जी, ये भी अपनी पोस्टें शेयर करते हैं, इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहूंगा। रवि सोनी जी, अनिल पांडे साहब बहुत अच्छे बेंजो वादक हैं, अभी बजा रहे थे, मैं उनको देखा। तो जी आइए आपको जय श्री श्याम महिपाल भैया। एक धुन के माध्यम से, गायकी के माध्यम से राज राठौड़ भैया को और अमित जी नामा को शुभकामनाएं दें। जी मैं केवल 2 ही लाइनों में, दोनों भाई बड़े भाई है जी मुझसे तो दोनों को। जी, स्वागत है। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। दुआ है हमारी। क्या बात। मैं तो इनके लिए यही कहना चाहूंगा, जिंदगी का हर पल एक किस्सा बन जाता है, जाने कब कौन जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। कुछ लोग मिलते हैं इस तरह जीवन में जिनसे कभी ना टूटने वाला रिश्ता बन जाता है, जिनसे जी कभी ना जी, बहुत टूटने बहुत वाला बहुत रिश्ता बन सुंदर, जाता है। बहुत एक बार सुंदर से भैया। पुनः एक बार पुनः शुभकामनाएं मेरी ओर से और अजय शर्मा दौसा वालों की ओर से, अमित जी नामा को और राज राठौड़ भैया को, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और बाबा श्याम से यही चाहूंगा कि आप कम से कम 101वीं मैरिज एनिवर्सरी मनाएं। बाबा की इतनी असीम अनुकंपा रहे आप सभी पे। जी जी, और सबसे बड़ी मैं बात, दोनों ही गुलाबी नगर के सुरीले और समझदार और सहज भाव के भजन गाए गए दोनों ही। क्या बात है, बिल्कुल शांति नुमा। हाँ, और मैं तो सबसे छोटा हूं तो मुझे तो हमेशा स्नेह मिलता है और हमेशा मिलता रहेगा, ऐसी ही कामना है। क्या बात है। अब चलो शादी की बात चली है तो अपन उसी में से और बातें करते हैं। आपने शादी की तो लव मैरिज या अरेंज मैरिज? अरेंज मैरिज भैया। अच्छा, अरेंज मैरिज। ससुराल कहाँ है जी, आपकी? बांदीकुई, दौसा के बिल्कुल अच्छा, महज 35 किलोमीटर। पास में ही है। क्या बात है, क्या बात। तो आपकी श्रीमती जी भी संगीत से कोई ताल्लुकात रखती है, कोई नहीं जानकारी नहीं, है? मतलब सुनने का शौक है लेकिन ऐसे कोई म्यूजिकली जानकारी नहीं। नहीं, अच्छी बात है ना, आप गाएंगे तो श्रोता भी चाहिए। जी। ये भी बात है ना। और वैवाहिक जीवन कैसा चल रहा है आपका? बाबा की असीम कृपा है, सुनील शर्मा जी आनंद है। भी
हमारे बीच जुड़ चुके हैं, जिनको आप टिकटॉक के माध्यम से काफी कॉमेडी वीडियो डालते हैं, हंसाते रहते हैं, क्योंकि अभी चेहरे पे मुस्कान लाना बहुत कठिन बात है, क्योंकि ये समय ऐसा चल रहा है। सुनील भैया भी किसी परिचय के मोहताज नहीं है आज। नहीं है साहब, नहीं है इनको बस मेरे हिसाब से अगर ये विदेश जाएं तो ये जाते ही जाते कोई ना कोई इनको टोक दे, अरे सुनील भाई आप हो क्या? जी जी जी। इतनी ये फेमस इनकी फैल गई है। सुनील शर्मा जी, जय जय बाबा की। आएगा एक और जयपुर के जो गुड़ीजन कलाकार हैं, जिनके विशेष हस्तियों में नाम आता है, जानी पहचानी हस्तियों में, गोपाल सेन भाई जुड़ चुके हैं। गोपाल भैया जय श्री श्याम। गोपाल भैया प्रणाम, जय श्री श्याम, मेरे गुरुदेव हैं गोपाल भैया। और एक बात और बताएं, हमारे जो भी कार्यक्रम आता है संडे को, गोपाल भाई जरूर उसको देखते हैं, ये भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगा आप सभी का और गोपाल भाई का। विश्व प्रताप भैया जय श्री श्याम। गुलशन मदान जी जय श्री श्याम। महिपाल यादव भैया जय श्री श्याम। कुमार शिवाजी कह रहे हैं जय श्री श्याम। अजय भाई खुश रहो आप हमेशा। धन्यवाद भैया, शिवा भैया बहुत बहुत धन्यवाद। राहुल कुमार खंडेलवाल भी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम कह रहे हैं। गौरव जांगेड़, चंद्र प्रकाश अग्रवाल, मनोज जी चौधरी, पुष्पा शर्मा, रवि जी सोनी। अच्छा, अरे क्या बात है, जय हो साहब, जय हो। रोहित गुप्ता जी भी जुड़ चुके हैं, जय बाबा की भैया, जय बाबा की। जय श्री श्याम भैया। ये रवि भैया, रोहित भैया, ये बड़े प्रशंसक प्रेमी है मेरे। क्या बात है, हौसला अफजाई कर रहे हैं वैसे भी, और मैं धन्यवाद के पात्र हैं, वो आज हमारे बीच इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। आपके पिताजी बिजनेस करते हैं, मम्मी जी हाउसवाइफ हैं, ठीक है। आपका परिवार का कोई ऐसा बैकग्राउंड रहा नहीं जो संगीत से जुड़ा हुआ हो, तो आपको ये ललक कहाँ से लगी? आप एक बार हटके, परिवार से हटके, बिजनेस से हटके, आपने ये जहां कैसे हासिल किया, या इस फील्ड को कैसे चुना आपने? ऐसा क्या आपके जहन में कोई बात आई? भैया मैं परिवार का सबसे छोटा बच्चा था, तो मेरे ऊपर कोई बर्डन तो कभी रहा नहीं, और लाडला मैं सबका रहा। अच्छा। तो मेरे परिवार से मतलब भजन गाने के क्षेत्र में या संगीत के क्षेत्र में कोई नहीं था, लेकिन मतलब संगीत से कोई जुड़ा हुआ नहीं था, लेकिन बाबा श्याम से और भगवान के नाम से सब लोग जुड़े हुए थे। तो मेरे ताऊ जी खाटू जाया करते थे, तो पहले मेरी सिस्टर थी मुझसे बड़ी, तो पहले वो उनके साथ खाटू जाती थी, बाद में मैं जाने लगा। तो धीरे धीरे जाने लगे। वो मेरे लिए एक ढोलक लेके आए छोटी, उसको मैं बजाता गाता, घर में कभी कीर्तन होता तो मैं रात रात भर जगता। फिर धीरे धीरे भजनों के अंदर इंटरेस्ट जगने लगा, मैं थोड़ा बहुत गुनगुनाने लगा, गाने लगा। फिर जैसे ही मैं थोड़ा बहुत ठीक गाने लगा, तो मैं ताऊ जी और पिताजी के साथ में दौसा में गिरिराज धरण मंदिर है, वहां जाने लगा, वहां भजन गाने लगा। फिर दौसा निकल गए हैं जी। फिर दौसा के लोकल कलाकारों में, दौसा में श्याम अर्चना परिवार, उसमें जाने लगे, उसमें रात रात भर बैठते, 3-3 घंटे बैठते, कभी नंबर आता कभी नहीं आता। फिर धीरे धीरे लोकल कलाकारों ने जब मुझे कैच किया, तो फिर वो आसपास में मेहंदीपुर बालाजी, यहाँ दौसा के पास मानपुर, सिकंदरा, भांडारेज, यहाँ आसपास के छोटे मोटे गांवों में बुलाने लगे। तो मेरे पिताजी का सबसे बड़ा अहम योगदान मेरे इस संगीत क्षेत्र में रहा। मेरे पिताजी ने मुझे कभी रोका नहीं। मेरे पिताजी मुझे आपकी प्रतिभा को दबाया नहीं कभी, उसको एप्रिशिएट ही किया। जी, मतलब वो मेरे साथ दिन भर वो अपनी दुकान पर बिजी रहते, दुकान करते, उसके बाद में रात को अगर मेरे साथ कहीं कीर्तन में जाना होता तो रात भर मेरे साथ कीर्तन में, रात भर जगना, फिर सुबह आना, 5-6 बजे आना, 1 घंटा सोना, फिर वापस दुकान चले जाना। क्या बात है। मैं फिर सो लेता था। घर में मम्मी है, वो भी मुझे बढ़ावा दिया। परिवार के जितने भी भैया वगैरह हैं, ताऊ जी के लड़के हैं, ताऊ जी हैं, बड़े पापा हैं, सब लोगों ने बढ़ावा दिया। कभी किसी ने पीछे बैक नहीं करा मुझे, सबने आगे। फिर धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बाबा की कृपा होती चली। तो आपको, जैसे आप वहाँ लोकल स्टेटस पे थे, जब आप कहते हैं कि स्थानीय कलाकारों के द्वारा हम चुने जाने लगे, बुलाए जाने लगे, तो फिर आप फिर दौसा से बाहर कैसे निकले? किसको श्रेय देना चाहेंगे? आपका हाथ किसने पकड़ा? भैया दौसा में गोपाल भैया का बहुत बोलबाला था। गोपाल भैया आज भी है, गोपाल भैया ने खूब कीर्तन दौसा में श्याम मंदिर पे किए है। तो गोपाल भैया से मेरी जान पहचान हुई, मैं उनका शागिर्द हुआ, मैं चेला बना उनका। अच्छा। उसके पश्चात गोपाल भैया से जान पहचान हुई। उसके बाद एक बार अमित भैया, मैं दौसा से खाटू, बाबा की असीम कृपा से, मैं तो क्या, बाबा ने बुलाया दौसा से खाटू, 10 से 13 बार मैं दौसा से पैदल खाटू, पैदल यात्रा में गया हूं। तो एक बार
हरमाड़ा में जोडला पावर हाउस पे श्री श्याम युवा मंडल, पीयूष पानी चतुर्वेदी, पीयूष पानी चतुर्वेदी, उनका कार्यक्रम हमारी दोस्त। कोई बीच में लगता है कॉल आ गई है, इसलिए अजय जी शर्मा की वीडियो रुक गई है। तब तक मैं जो हमारे बीच जुड़े हुए हैं मैं उनका नाम ले लेता हूं। नीतेश शर्मा जी, बहुत सुंदर भैया जी आपका प्रोग्राम। हाँ, वो कॉल आ गई थी बीच में। जी जी जी। एक बार मैं काफी नाम आ चुके हैं, मैं रोकूंगा आपको। आप जोडला पावर हाउस पे प्रोग्राम करने गए पीयूष भैया के मंडल में, श्री श्याम युवा मंडल शास्त्री नगर में। नीतेश शर्मा जी लिख रहे हैं, बहुत सुंदर भैया जी, आपका प्रोग्राम बेहतरीन है, लॉकडाउन में ग्रेट। नीतेश शर्मा जी एक पत्रकार हैं 24 न्यूज के, तो मैं वो भी हमारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं, प्रशंसा करते हैं। भानु प्रताप जी शर्मा, जय श्री श्याम भैया, जय श्री श्याम। माया भोनी जी, जय श्री श्याम। मुकेश गोयल जी, रोहित गुप्ता, विवेक चतुर्वेदी जी, बजरंग सोनी जी, प्रमोद अग्रवाल, फूलवाल राजा, शालिनी अग्रवाल, और जिनके नाम आप ले रहे थे गोविंदगढ़ से कंवर साहब आपके, मनोज जी शर्मा भी जुड़ चुके हैं। मनोज भैया जय श्री श्याम। जय श्री श्याम, सभी को जय श्री श्याम। तो राहुल जोशी रिंकू वो भी हमारे बीच जुड़ चुके हैं। मिहिर कुमार सुनिया, शैलेंद्र जी शर्मा, मनीष शर्मा जयपुर, जय श्री श्याम दुबे भैया एंड अजय भैया, जय श्री श्याम भैया। आइए, मैंने इसलिए नाम पढ़ दिया क्योंकि आज बहुत सारे कमेंट आ गए हैं, फिर बाद में कमेंट ऊपर चले जाते तो नाम ले पाता। लकी जंगम बांदी हुई आपकी ससुराल से भी जुड़ चुके हैं। रोहित गुप्ता जी, प्रमोद अग्रवाल जी, मनीष कट्टा जी और मिहिर कुमार सोनिया, आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। लकी जंगम बांदी कोई, जय श्री श्याम भैया। भाई ये नाम हमें जरूर बोलना पड़ेगा क्योंकि ससुराल का मामला है इसलिए। मैं आपको बताऊं, मैं उस कार्यक्रम में नहीं गया, मैं पैदल यात्रा में गया था। तो यात्रा के स्वागत में कार्यक्रम हुआ, तो उस कार्यक्रम में अमित भैया, गोविंद भैया, उस समय सुरभि, और सुरभि तो उस समय स्टार्टिंग थी सुरभि चतुर्वेदी की। और ये लोग सब थे, नवीन भैया वगैरह सब थे। तो वहां अमित भैया को मैंने सुना, सोनू भैया का ग्रुप था, सोनू शर्मा जी अपने जोटवाड़ा वाले, तो वहां मैंने उनको सुना। तो मैं वहां से जाने लगा तो अमित भैया ने मेरा हाथ पकड़ के रोक लिया, बोले नहीं नहीं एक भजन आपको भी गाना पड़ेगा, क्योंकि उनको ये पता लग गया था कि भाई मैं भी कुछ गाता हूँ। मेरे मैंने वहां भजन गाया, उसके बाद में हम पद यात्रा रवाना हो गए। फिर उसके बाद उस कार्यक्रम में पहली बार दौसा के मंडल वालों ने अमित भैया को सुना था। तो जनवरी में हमारा पाटोत्सव आता है, तो जनवरी पाटोत्सव में अमित भैया को यहाँ इन्वाइट किया गया। अच्छा, ये बात लगभग कितने साल पुरानी है? ज्यादा भैया, कम से कम इसको आप मान के चलो 10 साल। 10 साल, 8-10 साल, काफी अरसे पहले की बात है। तो दौसा वो कार्यक्रम में आए, फिर धीरे धीरे उनसे मेरा बोलचाल स्टार्ट हुआ। फिर एक कार्यक्रम में दौसा दोबारा आए, तब उन्होंने मुझे कहा, बोले कल एकादशी है, आप सुबह मुझे सिंधी कैंप मिल जाना, हम खाटू चलेंगे। मैंने कहा ठीक है भैया। अब मैं रात को 2 बजे उठा, सर्दी का समय, मैं 2 बजे ठंडे पानी से नहा लिया, और नहा के पिताजी मुझे बाईपास छोड़ के आए, बस पकड़ी मैंने, मैं सिद्धि कैंप पहुंच गया। फिर वहां से मैं उनके साथ खाटू गया, खाटू हमने कीर्तन करा। फिर धीरे धीरे अमित भैया से मेरी ट्यूनिंग बनती गई, हम कीर्तन में साथ साथ अमित भैया, गोविंद भैया, मनीष भैया। फिर धीरे 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 अमित भैया ने बहुत सपोर्ट किया, और आज बाबा की कृपा है कि जयपुर में अगर मेरी पहचान बनी तो उसका प्रथम श्रेय अमित भैया को जाता है। मैंने भी कई कार्यक्रमों में जैसे देखा तो अमित जी नामा के साथ ही आपको देखा मैंने भी। जी जी, और उन्होंने मुझे बहुत बड़े भाई की तरह स्नेह दिया। मैं उनके घर में रुकना, रहना, खाना पीना वहीं, सोना वहीं, सब अमित भैया के साथ ही होता था। तो हर किसी की सफलता में किसी ना किसी का हाथ होता है। अगर सही व्यक्ति का हाथ मिल जाए तो सफलता के कदम आगे बढ़ते चले जाते हैं, और अगर सही व्यक्ति का हाथ अगर नहीं पकड़ में आए तो फिर कभी व्यक्ति तरक्की नहीं कर पाता है। जी, जैसे कहते हैं शादी है, अगर 2 लोगों की अगर सही तार मिल गए तो प्रकाश ही प्रकाश होता है, और अगर गलत तार मिल गए तो फॉल्ट ही फॉल्ट होगा।
तो वैसे ही ये जीवन का ध्येय भी कुछ ऐसा ही है। अगर अपना गुरु, अपना मार्गदर्शक अगर सही मिल गया तो आप निरंतर प्रगति करते चले जाएंगे। मुझे गुरु भी अच्छे मिले गोपाल भैया, और मुझे एक भाई भी अच्छे मिले, अमित भैया। क्या बात है। मैं दोनों को तारीफ मैं भी करना चाहूंगा, उनको दोनों को एक बार पुनः जय श्री श्याम कहना चाहूंगा। और हमारे बीच में रोहित गुप्ता जी, वैसे भी लोग दीवाने हैं भैया इनके। रोहित गुप्ता जी कह रहे हैं आपके लिए। धन्यवाद धन्यवाद भैया, धन्यवाद रोहित भैया, धन्यवाद। मनोज शर्मा जी नाइस कह रहे हैं। सरोज चतुर्वेदी जी जय श्री श्याम, अजय जी कह रही हैं। गोपाल सेन भैया कह रहे हैं आपसे इसलिए जुड़ता हूं दुबे भैया क्योंकि आपके इस प्रोग्राम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है मुझे। अरे भाई क्या बात थी भाई साहब। ये बड़े बड़े जो होते हैं उनके अंदर ये भाव होता है कि वो हर जगह अपने आप को छोटा बताते हैं। हमें पता है कि वो कितने ऊंचाई में है जी। ये गोपाल भाई का बड़प्पन है, प्रशंसा के पात्र है। विष्णु शर्मा जी, रेणु अग्रवाल जी, माया भोनी जी, और राकेश कुमार शर्मा जी, आनंद शर्मा जी, रितु मनोज शर्मा जी, प्रमोद शर्मा जी, क्या बात है। ये है सिस्टर, और आप नवंबर में बने थे किसी के मिस्टर। सुनील अग्रवाल जी भी हमारे बीच में जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम। रोहित गुप्ता जी कह रहे हैं भैया मुझे भी बहुत कुछ मिला है सीखने को। रोहित गुप्ता जी कह रहे हैं। अच्छा अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया माया भोनी जी आपको जय श्री श्याम कह रहे हैं। जय श्री शशि आनंद शर्मा वो भी जुड़ चुके हैं, जय श्री श्याम। तो आप जब उन दिनों भजन गाते थे, आप कह रहे थे हमारी जान परिचय थी, हम लोकल स्टेटस में उस समय रहते थे, और कोई भी व्यक्ति हो सब नीचे से उठता है जी जी। कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी गायक कलाकार हो, कोई बजाने वाला हो, तो उस समय आपको ध्यान है कि आप कौन सा प्राय भजन गुनगुनाया करते थे उन दिनों? हाँ बिल्कुल भैया ध्यान है, और स्टार्टिंग तो कभी कोई भूल ही नहीं सकता, और जो भूल जाए फिर वो बात कलाकारी के स्वाद काम की नहीं रहती जी। अजय बहुत अच्छी बात कही तुमने। अमित ने आज आपको रास्ता दिखाया जो कभी भूलना नहीं चाहिए। आपने अमित नामा का नाम लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, खुश रहो। धन्यवाद गोपाल भैया। मैंने कहा कि मुझे गुरु के रूप में आप मिले और भाई के रूप में अमित भैया मिले। आपके आशीर्वाद से मुझे अमित भैया मिले, और उनकी वजह से मेरी पहचान बनी। तो मेरे लिए तो दोनों ही मेरे प्रिय हैं, मेरे मार्गदर्शक हैं, मेरे गुरु हैं और भाई भी हैं। और गोपाल भैया तो मतलब आप सर्वेश भी आप भी जानते हैं कि गोपाल भैया कभी भी किसी को बैक नहीं करते। वो हमेशा कोई प्रतिभा हो तो उसको आगे निखारने का ही काम करते हैं। और उनके मैंने एक चीज और खूबियत देखी है कि वो जब गाते ना ढोलक बजा के, और कोई कलाकार गा रहा हो और उसका कोरस अगर ढीला पड़ रहा हो तो वो तुरंत माइक पकड़ लेते हैं, खुद कोरस करते हैं। ये उनकी बहुत बड़ी खूबियत है। मैं भी आपको यही कहने वाला था कि कोई कलाकार अगर प्रेम से निवेदन कर दे गोपाल भैया से, गोपाल भैया मैं आज किसी को मेरे साथ नहीं लाया, तो कभी ना शब्द तो इनकी डिक्शनरी में रहा ही नहीं। हमेशा मैं होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। गोविंद कुमार जी जय श्री श्याम, संदीप स्वामी जी जय श्री श्याम भैया, अक्षित सिंह बिसनगढ़ जय श्री श्याम, राहुल जोशी रिंकू भैया जय श्री श्याम, लकी जंगम बांदीकुई कुछ लिख रहे हैं। कुमार नरेंद्र जी है, बहुत अच्छे ढोलक वादक है, ये भी एक ग्रुप के डायरेक्टर हैं, श्री कृष्णा म्यूजिकल ग्रुप के। वो कह रहे हैं अजय भाई जय श्री श्याम, बहुत सुंदर भाई। धन्यवाद भैया, बहुत बहुत। और रवि सोनी जी लिख रहे हैं दौसा की शान है अजय। धन्यवाद रवि भैया, धन्यवाद। मैं चाहूंगा सबसे पहले तो राघव शर्मा भाई ने एक फरमाइश की थी, मैं उनकी फरमाइश उनका कमेंट मैं आपके सामने लाता हूं। वो कोई आपकी एक सुरीली सी आवाज में एक कोई भजन सुनना चाह रहे थे राघव जी। अजय भाई कुछ सुरीला सा, ये रहा कमेंट आपके सामने। अजय भैया कुछ सुरीला सा सुना दो। खैर मैं तो सुरीला हूं नहीं, मैं तो कोशिश कर सकता हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि भैया कोशिश ही कामयाब होती है, हम केवल कोशिश कर सकते हैं। हो बैठ नजदीक तू सांवरे के,
तार से तार जुड़ने लगेगा, बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा, देख नजरों से नजरें मिलाकर, देख नजरों से नजरें मिलाकर, तुमसे बातें ये करने लगेगा, बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा, सामने बैठ करके प्रभु को अपने दिल की हकीकत सुनाओ, एक टक तुम छवि को निहारो, कोई प्यारी सी धुन गुनगुनाओ, भाव जागेंगे तेरे हृदय में, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा, भाव जागेंगे तेरे हृदय में, प्रेम तेरा उमड़ने लगेगा, देख नजरों से नजरें मिलाकर, तुमसे बातें ये करने लगेगा, बैठ नजदीक तू सांवरे के, तार से तार जुड़ने लगेगा। क्या बात है, क्या बात है अजय भैया। वास्तव में जब जो संगीत का जानकार हो ना, तो उसके साथ जुड़ने में भी आनंद आता है, सुनने में भी बड़ा आनंद आता है, मन प्रफुल्लित हो जाता है। थैंक यू सर्वेश। हालांकि मुझे तो ज्यादा जानकारी नहीं है, क्योंकि हमारा तो काम ही एंकरिंग का है, संगीत से तो हम इतना है। भैया आप एंकर हैं, लेकिन आप ये ना भूलें, एंकर के साथ साथ एक बहुत अच्छे सुनकार हैं, क्योंकि आप हर कार्यक्रम में एंकरिंग के लिए जाते हैं, वहां सुरीले से सुरीले आर्टिस्ट मौजूद होते हैं, और आप पूरी रात भर उन आर्टिस्टों को सुनते हैं, तो आपके कान अच्छा सुनने के आदी हो गए और ये पक गए। इसलिए आप ये नहीं कहें कि जानकार नहीं हूं, आप गायकार नहीं है, लेकिन आप सुनकार जरूर हैं, ये मुझे पता है। एक कमेंट मैंने स्क्रीन पे लिया है, आप उसको पढ़ें। नीतीश शर्मा जी हैं पत्रकार महोदय, वो कुछ लिख रहे हैं। गोपाल भैया सानिध्य जिसे जिसे मिला है, उसे अच्छा अवसर मिला है, अगर उसमें मेहनत और लगन है। गोपाल भैया जी का व्यवहार और आशीर्वाद बहुत बड़ा है। सभी नए संगीत प्रेमियों के लिए सैल्यूट गोपाल भैया जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कहीं कोई बात नहीं है, पूरा गुलाबी नगर इस बात से वाकिफ है, और गुलाबी नगर नहीं अपितु पूरा शाम जगत, पूरा हिंदुस्तान कि जयपुर में गोपाल जी सैन, आदरणीय गुरुदेव, उनके व्यवहार और उनकी सहजता सबसे अलग है। गोपाल जितने अच्छे कलाकार हैं, बहुत लोग आज ऐसे हो हैं जो सम्मान नहीं देते, जैसा तुम दे रहे हो, बहुत अच्छे, खूब आगे बढ़ो। एक बात बोलूं, जो बड़ों का और गुरु लोगों का, माता पिता का सम्मान करता है, उसका आशीर्वाद, उसे आशीर्वाद मिलता है। गुरु को भी कुछ नहीं मांगते किसी से, ये मेरी सोच है। बिल्कुल गोपाल भैया, बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है। सर्वेश भैया, जीवन में मुझे लोकलिटी में जिन लोगों ने सहयोग दिया, मेरा व्यवहार उनसे पहले भी वैसा ही था और उनसे आज भी वैसा ही है। मुझे गुलाबी नगर में जिन्होंने सहयोग दिया, मेरा व्यवहार उनसे पहले भी वैसा ही था, आज भी वैसा ही है। और मेरे घर के परिवार के संस्कार यही है कि मैंने अपने से बड़ों की सदैव इज्जत करी है। और जब सामने गोपाल भैया जैसे, अमित भैया जैसे, हमारे उमा लहरी जी जैसे, मनोज जी जैसे ऐसे लोग हों कि जिनके व्यवहार में ही सहजता हो, तो उनकी इज्जत तो हम स्वतः ही करते हैं। और गोपाल भैया के लिए हम पूरी रात भर चर्चा करें तो कम है। सच में गोपाल भैया इस जगह को डिजर्व करते हैं जितनी हम उनको सम्मान दे रहे हैं। आएगा कुछ और मैं आपसे बातचीत करूं, उससे पहले मैं कमेंट ले लेता हूं। किरण राकेश शर्मा जी, अक्षित सिंह बिशनगढ़, नवीन पारिक जी, सरोज चतुर्वेदी जी, लोकेश जयमन साहब, अमित खांडल जी और सकुन
तला शर्मा जी, आंचल अरोड़ा जी भी जुड़ चुकी हैं, वो भी इससे पहले संडे को आई थी हमारे इंटरव्यू में। और मैं इसलिए नाम पढ़ देता हूँ, काफी फिर लोग रह जाते हैं, नेटवर्क के कारण ऊपर चले जाते हैं, कमेंट ऊपर चले जाते हैं। सुनील शर्मा जी लिख रहे हैं, गोपाल सेन भाई शुरू से ही मिलनसार हैं, 90 के दशक में 2 से 3 बार साथ साथ ढोलक बजाने का साथ मिला था सुनील शर्मा जी को, गोपाल भैया का। जी जी, धन्यवाद भैया। और अजीत शेखावत जी हैं, वो भी एक कार्यकर्ता हैं, अमेजोन में काम करते हैं, अमेजोन में। जय मां करणी कह रहे हैं गौरव बजाज जी, जय मां करणी की। माया बोनी जी, आंचल अरोड़ा जी, नितिन जैन साहब हमारे मित्र हैं, वो जय श्री कृष्णा कह रहे हैं। जय श्री श्याम जी। और वो लिख रहे हैं, दुबे जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, उनका प्रोग्राम मैंने बयाना में देखा था अभी फरवरी में। आप फरवरी में बयाना थे? जी जी, फरवरी में जब बयाना गए तब ये नितिन जैन आपसे मिल चुके हैं। जी जी। और गौरव बजाज जी, राकेश कुमार जी, अमित खंडेलवाल जी, जय श्री श्याम, कारे कारे नयन दुलारे मोहन प्यारे की जय हो। जय हो। नवीन पारिक जी लिख रहे हैं, देखो कमेंट आपके स्क्रीन पे आ गया है अजय भाई। अजय जी, कोई बालाजी महाराज का भजन सुना दीजिए। जी भैया जी, जरूर सुनाओ सर्वेश जी। हाँ जी, स्वागत है सर। एक भजन है आदरणीय चंद्रशेखर जी लहरी जी का लिखा हुआ, बाबू जी का, और उमा दीदी ने गाया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि स्वागत है। मेरे बजरंग बली देखो देखो, तीनों लोकों में छाए हुए हैं, तीनों लोकों में छाए हुए हैं, मेरे बजरंग बली देखो देखो, तीनों लोकों में छाए हुए हैं, मेरे बजरंग बली देखो देखो। त्रेता द्वापर में क्या क्या ना देखा, बाजे कलयुग में डंका इन्हीं का, बाजे कलयुग में डंका इन्हीं का, लहरी एक छोटी सी बात पर वो, लहरी एक छोटी सी बात पर वो, चीर सीना दिखाए हुए हैं, मेरे बजरंग बली देखो देखो। क्या बात है। अच्छा अजय भैया, आपने संगीत की डिग्री ली हुई है, सीखा हुआ है, या हमारी तरह जैसे भाई तीसरा दे देना, चौथा देना, पांचवा देना? भैया मैंने भातखंडे संगीत विद्यापीठ लखनऊ से डिग्री की है, 5 साल की मैं संगीत विशारद किया हुआ हूँ। और लेकिन क्या बात है, लेकिन कभी ऐसा मौका भी नहीं मिला, और फिर इतनी प्रैक्टिस भी क्लासिकल म्यूजिक की नहीं रही, क्योंकि आप जानते हैं कि श्याम जगत में आने के बाद में श्याम बाबा से जिसे प्यार हो गया, श्याम बाबा से जिसे प्यार हो गया, वो कलाकार कभी कलाकार नहीं रहा, वो सेवक हो गया बाबा का। बस बस, फिर श्याम बाबा को तो कुछ भी सुनाओ आप, बस वो तो श्याम रंगीले, भाव के बुके हैं, भाव के बुके हैं। बस 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 बस, कन्हैया भाव के बुके हैं। जंगम बांदीकुई वाले बहुत फरमाइश कर रहे हैं बहुत देर से, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। मैं चाहूंगा 2 लाइनें उस भजन की हो जाए। वो तूने बदल दी सांवरे, तूने बदल दी सांवरे, रेखा नसीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की, तेरे चलाए से चले नैया गरीब की। क्या बात है। मतलब जानकारी का ये फायदा होता है अजय भाई कि कहीं भी मतलब लहरा दो भजन को, ये तारीफ होती है। जानकारी का ये फायदा मिलता है। बस भैया बाबा की कृपा है, वो सुन रहा है, बेसुरों को हम सुनाए जा रहे हैं। नवीन शर्मा जी कुछ लिख रहे हैं कमेंट में, आपने हमारे निवेदन में 3 फनकार की और आपके साथ आदरणीय लहरी सर, उमा दीदी को भी जोड़ दिया, शुक्रिया आपका, थैंक्स। जय श्री श्याम भैया, संजय
संजय महारसी जी जय श्री श्याम, लोकेश अग्रवाल जी जय श्री श्याम, शिवराज सिंह शेखावत जी जय श्री श्याम, प्रदीप गहलोत जी जय श्री श्याम, गौरव बजाज भैया देखो गौरव बजाज जी कुछ लिख रहे हैं आपके लिए। मेरा बहुत दिल है जयपुर और कलकत्ता का कीर्तन में आने का, पर कभी मौका नहीं मिला। इस बार जब सब ठीक होगा जरूर आप सभी को सुनने आएंगे। जी भैया धन्यवाद, वेलकम आपका। अच्छा मनीष शर्मा जी हैं, वो कुछ फरमाइश कर रहे हैं अजय भाई आपसे। अजय भैया प्लीज भजन सुना दो, सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। जी भैया जी। थक से गए हैं तेरे, थक से गए हैं तेरे बेटे के पाँव रे। और ये बिल्कुल फैक्ट है इस समय की सच्चाई को देखते हुए। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे, ओ सांवरे सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। भटक गया हूँ बाबा सूझे ना किनारा, तुझको पुकारे एक किस्मत का मारा। भटक गया हूँ बाबा सूझे ना किनारा, तुझको पुकारे एक किस्मत का मारा। मुझ पे मुझ पे करोगे दानी करुणा की छाव रे। सुन सांवरे तेरे ही भरोसे मेरी नाव रे। जय श्री श्याम। जरूर गोपाल भैया जरूर, आपका आदेश। अच्छा गोपाल भाई के साथ साथ कुमार नरेंद्र जी भी सपोर्ट कर रहे हैं इस प्रार्थना के लिए। जी जी जरूर। आइए, ये सरोज चतुर्वेदी जी हमारी सासू माँ है। प्रणाम चरणों में। जय श्री श्याम। न पाया तुमको अमीर बनकर, न पाया तुमको फकीर बनकर, उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ गए। सफल हुआ है उन्हीं का जीवन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं की पूजा हुई है पूरन जो तेरे चरणों में आ गए हैं। ये प्रार्थना एक पुकार गुलाबी नगर के सभी सुरीले गणमान्य गायकों के साथ मुझे भी गाने का सौभाग्य मिला, जिसमें आदरणीय गोपाल भैया, आदरणीय गिरिराज चाचा, अमित नामा भैया, राज भैया, शिवा भैया, मनोज जी गोविंदगढ़, अविनाश भैया और मैं भी स्वयं था। सबने हमने मिलकर काफी कलाकारों का मिश्रण सम्मिश्रण सुनील भैया, सुनील भैया सभी थे। दिनेश संगम जी, दिनेश संगम भैया, अविनाश जी शर्मा, महेश जी परमार जी, मनोज जी शर्मा कुछ लिख रहे हैं, पढ़ो। भैया मेरी भी एक रचना सुनने का मन है ना। सुख दुख था एक सबका। जी जरूर सर्वेश जी सुनाएं। हाँ हाँ स्वागत है साहब। मेरा तो मन करेगा कि आप सुनाते ही रहें बिना रुके। और बहुत सुंदर मतलब छाट कर फरमाइश है जी। ये
पंकज उधास जी की, जो एक गजल, बहुत लेजेंड सुरीले फनकार है, उनकी गजल है, सुनिए। और ये फैक्ट है, आज के जमाने की सच्चाई है जी। दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दादा हयात थे जब मिट्टी का एक घर था, चोरों का कोई खटका न डाकुओं का डर था, खाते थे रूखी सूखी सोते थे नींद गहरी, शामें भरी भरी थी आबाद थी दोपहरी, संतोष था दिलों को माथे पे बल नहीं था, दिल में कपट नहीं था आंखों पे छल नहीं था, थे लोग भोले भाले लेकिन थे प्यार वाले, दुनिया से कितनी जल्दी सब हो गए रवाना, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। दूसरा अंतर सुनिए जी। अब ऐसा वक्त आया तालीम घर में आई, तालीम साथ अपने ताजा विचार लाई, मिट्टी का घर हटा दो पक्का मकान आया, आगे रवायतों से बढ़ने का दौर आया, पैसा अगर जे कम था फिर भी ना कोई गम था, दफ्तर की नौकरी थी तनख्वाह का सहारा, कैसा भरा पूरा था अपना गरीब खाना, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक वे भी है जमाना। है आने वाले लोगों, है आने वाली नस्लों, भोगा है हमने जो कुछ वो तुम कभी ना भोगो, हम तो सुकून को तरसे तुम पे सुकून बरसे, रास आए तुमको मौसम 21वीं सदी का, दुख सुख था एक सबका, अपना हो या बेगाना, एक वो भी था जमाना, एक ये भी है जमाना। आपने दौर की बात की है जय भाई, तो हमारे जी पास राघव शर्मा जी हैं, उमाजी लहरी के भ्राताश्री हैं, तो जी उनकी जी कुछ लिखी हुई पंक्तियां मैं रखना चाहूंगा आप सभी के बीच जो भी जुड़े हुए हैं। दौर ये भी गुजर जाएगा फिर से राघव खुशी वो लाएगा, दौर ये भी गुजर जाएगा फिर से राघव खुशी वो लाएगा, कष्ट हिस्सा तेरी कहानी का, कष्ट हिस्सा तेरी कहानी का है इम्तिहान जिंदगानी का, रात के बीतने पे ही नई सुबह आए, जब ना आए कोई भी तो मेरा सांवरा चला आए, मेरा सांवरा चला आए। बहुत सुंदर भैया, बहुत बढ़िया। ये राघव भाई भैया के लिए, हाँ। राघव भाई के लिए जोरदार तालियां। और राघव भैया ऐसे सुंदर सुंदर भजन इस समय वर्तमान में लिख रहे हैं, 2-3-4 भजन उनके रिकॉर्ड भी वो उमा दीदी ने भी करे, अनिल लाटा जी ने भी किए, और शब्द ऐसे कि बिल्कुल कोहिनूर। क्या बात, सटीक, बिल्कुल बिल्कुल मैं जोरदार तालियां बजाना चाहूंगा हमारे राघव भैया के लिए, और सभी दर्शकों को भी कहूंगा कि राघव भैया को आशीर्वाद दें, वो ऐसे निरंतर लिखते रहे, ऐसे ही प्रगति करते रहे। मनोज शर्मा जी लिख रहे हैं हंसते रहो हंसते रहो। हंसते रहो नहीं, ज्यादा भी मत हंसो, नहीं लोग पागल समझेंगे। चलो प्रभु की ऐसी अनुकंपा बनी रहे। आइएगा, मैं और कमेंट पढ़ लेता हूँ। प्रदीप गहलोत जी, मनोज शर्मा जी, चंद्रभान पुरोहित जी, नवीन पारिक जी, घनश्याम अपूर्वा जी, बबलू शर्मा जी, मुकेश शर्मा जी, प्रदीप गहलोत जी, सुनील कुमार सैनू जी, गोविंद शर्मा जी, रोहित गुप्ता, हेमंत शर्मा जी, विनोद सैनी, रोहित गुप्ता जी, चंद्रभान पुरोहित जी, काफी लोग, दिलीप खंडेलवाल जी, काफी दर्शक हमारे बीच में फॉलोअर्स आ चुके हैं। हो सकता है गलती से कोई नाम रह गया हो तो क्षमा। दीपू चौबी लिख रहे हैं जीत जाएंगे हम, डरने की क्या बात है, हर कदम सांवरा जब तेरे साथ है, ये सुना दो जिया जी। दीपू चौबे जी जी। वैसे अजय भाई एक बात कहें जी, क्योंकि ये भजन आपको जरूर सुनाना चाहिए, क्यों? बताओ क्यों? समझ गया, मैं समझ गया महाराज।
बताओ तो कैसे? साले साहब की कहते फरमाइश ना, है इसलिए ऐसा। कहते ना खुदा की खुदाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो इसलिए फरमाइश जरूर सुनानी चाहिए। जीत जाएंगे हम, ओ, जीत जाएंगे हम, डर की क्या बात है, हर कदम सांवरा जब मेरे साथ है, हर कदम सांवरा जब मेरे साथ है। मुझे इसकी दो ही पंक्तियां याद है, अंतरा इसका याद नहीं है। नहीं कोई बात नहीं। एक ये भजन की फरमाइश बहुत कर रहे हैं रोहित गुप्ता जी, काफी देर से कमेंट कर रहे हैं इस भजन के लिए। जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। कांटे मिले तो शिकायत न करना, इनकी कृपा के इशारे समझना, बिगड़ी वो तेरी बनाता ही होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा, तुझे अपने बाबा पर भरोसा जो होगा, जो कुछ भी होगा अच्छा ही होगा। वैसे काफी फरमाइशें अजय भाई आ रही हैं, लेकिन हमें बात भी आगे बढ़ानी है, क्योंकि हमारा जो लाइव इंटरव्यू है उसका मकसद यही रहता है कि कलाकार के बारे में सारी बातें जाननी जी चाहिए, इधर उधर की बातें ना करने। मैं चाहूंगा आप एक भजन गायक के साथ साथ आपने भजन लिखने की भी कभी कोशिश की, या कोई भजन लिखा? भैया, बाबा ने लिखवाए, मैंने लिखे भी भजन, बहुत लिखे। जी। और एक भजन मैंने मेरा लिखा हुआ, मेरा ही कंपोज किया हुआ, सांवरे जलवा दिखाइए, उसको मैंने रिकॉर्ड किया, अच्छा मैंने ही लिखा, मैंने ही कंपोज किया। अच्छा, तो मैं चाहूंगा उस भजन की कुछ लाइनें हो जाएं आपके मुखार बिंदु से। पिछले लॉकडाउन में लिखा था। हम्म। दुखियों के दुखड़े मिटाइए, दुखियों के दुखड़े मिटाइए, सांवरे जलवा दिखाइए, ओ सांवरे जलवा दिखाइए, ये अंधेरा छा रहा, दिल मेरा घबरा रहा, टूटी फूटी नाव है, कुछ नजर ना आ रहा, ये अंधेरा छा रहा, दिल मेरा घबरा रहा, टूटी फूटी नाव है, कुछ नजर ना आ रहा, अब तो कुछ रास्ता दिखाइए, अब तो कुछ रास्ता दिखाइए, सांवरे जलवा दिखाइए। क्या बात है, क्या बात है। नीतीश शर्मा जी हैं, पत्रकार हैं, वो भी इंटरव्यू लेते रहते हैं, ऐसी बात नहीं। वो भी एक आपके क्वेश्चन क्रिएट किया उन्होंने आपके लिए कि जी आपका सबसे हिट भजन कौन सा है अभी तक का? भैया, बहुत से भजन हैं जिनसे मुझे आशीर्वाद मिला है, जैसे सुन सांवरे तेरे ही भरोसे नावरे, इस भजन को मुझे, मतलब मैं जहां भी गया, अगर 99 कीर्तन मैंने किए तो मुझे 95 कीर्तन में इस भजन की फरमाइश जरूर आई, सुन सांवरे। और अगर हम इसके लिरिक्स गूगल पर डालते हैं, सुन जी। सांवरे भजन लिरिक्स, तो भजन डायरी में नीचे लिखा हुआ है गायक अजय शर्मा, बल्कि मेरा रिकॉर्ड करा हुआ नहीं है ना, मेरा लिखा हुआ है, मेरा बस एक लाइव कीर्तन अच्छा में गाया हुआ भजन है, लेकिन उसमें नीचे अच्छा। गायक, मेरे मोबाइल नंबर भी आते हैं और मेरा नेम भी हम्म। आता है। हम्म। और एक माँ का भजन मैंने गाया, उससे भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। एक लून राई वारो नजर उतारो,
उस भजन से भी मुझे बहुत आशीर्वाद मिला। बहुत से भजन है जिनसे मुझे आशीर्वाद मिला, और बहुत से भजन ऐसे हैं जिनकी फरमाइश मुझे अक्सर आती रहती। क्या बात है। पूनम खंडेलवाल जी, गणेश अग्रवाल जी, अशोक कुमार सैनी जी, आप सभी को जय श्री श्याम। रवि सोनी जी कह रहे हैं अजय बहुत अच्छा लिखते हैं, कई भजन लिख रखे हैं। जी। अभी कोरोना में समय कैसे पास होता है आपका? घर पे काम करके, या श्रीमती जी का कुछ काम वो कर रही हो तो उनका हिस्सा बटा के कैसे टाइम पास करते हैं अभी इस समय? सर्वेश जी, वैसे तो श्रीमती जी के हाथ बटाने में भी कोई बुराई नहीं है बताना भाई। चाहिए। काम चलता रहता है, अपना भी शरीर काम करता रहता है। लेकिन मैं, मतलब आप ये मान के चलें कि बहुत शहनशाही वाले लोगों में से हूँ। मेरी नींद ही 10-11 बजे पहले नींद ही नहीं खुलती है। क्या बात आपसे है। भी जब बात हुई तो मैं उस समय भी सो ही रहा था। हाँ, जब मैंने बाकी सुबह कॉल किया था। बाकी मेरा ज्यादा से ज्यादा समय मैं सोने में, गाने में, ऑर्गन बजाने में, कुछ रिकॉर्डिंग करने में, भजन लिखने में, या भजनों के कलेक्शन को इकट्ठा करने में, और शाम को 5 बजे से लेके और 6 बजे तक, मतलब 6 बजे या 5 बजे मैं घर से निकलता हूँ, और 7, सवा 7 मैं घर में एंटर होता हूँ, क्योंकि पूरे टाइम मेरे लिए घर में रहना इम्पॉसिबल। अच्छा, वर्किंग मतलब वर्क के हिसाब से। बिल्कुल, मतलब नियर जी बाई जी। हमारे रवि भैया जो कमेंट कर रहे हैं, इन्हीं के यहाँ जाना होता है। अच्छा अच्छा। आशुतोष चतुर्वेदी जय श्री कृष्णा। धीरज शर्मा जी जय श्री श्याम। मुकेश गुप्ता जी लिख रहे हैं, महेश चंद गुप्ता सॉरी, श्री श्याम प्रेमी सेवा परिवार दौसा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। ये नीतेश हमारा जी, अपना ही परिवार है। नीतेश शर्मा जी लिख रहे हैं, लॉकडाउन में आपके क्या विचार हैं कलाकारों के लिए जो इस समय कठिन समय में, क्या सरकार से कुछ कहना चाहते होंगे, कुछ करें? भैया, लॉकडाउन में कलाकार सब अपने अपने घर पर हैं, कोई काम किसी के पास है नहीं। मेरा एक मत तो ये है कि भाई हम अपने घर हैं तो सुरक्षित हैं। बाकी गवर्नमेंट का तो कभी, शायद मेरे हिसाब से, सर्वेश जी आप भी एक आर्टिस्ट हैं, देखिए गवर्नमेंट का मैं शायद चाहूंगा, कभी अजय भैया कलाकारों पे देखिए, कभी ध्यान क्योंकि रहा ही नहीं। अपन क्या करते हैं, अपने कार्यक्रम में सिर्फ हम और आप रहते हैं। क्योंकि अगर गवर्नमेंट को लाएंगे बीच में, फिर मुख्यमंत्री जी आएंगे तो प्रधानमंत्री जी आएंगे, तो हो सकता है और फिर वो राजनीति हो जाती है। इसलिए इस विषय पे चर्चा नहीं करनी है। बस ये कहना है, सीताराम 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 कहिए, कोरोना जय से वीर। बचना, कोरोना से बचना है तो मास्क लगा के घर पे ही रहिए। अच्छा, बाबा की याद तो आती होगी अजय भाई? दर्शन बिल्कुल, नहीं हुए काफी दिनों से, पट बंद है। बाबा की तो किसको नहीं आती भैया। जो बाबा से जुड़ा हुआ है वो तो, बाबा बिना तो उसके जीवन में कोई बात ही नहीं है। मनोज सैन भी जुड़ चुके हैं, कुमार गिरिराज जी के शिष्य हैं, वो भी बहुत अच्छा गाते हैं, वो भी जुड़ चुके हैं। जय श्री श्याम में एक मेरे पास भजन, आज एक भजन भेजा था, अनिल जी अग्रवाल हैं, जी जी हसनपुरा श्री श्याम जी। सेवा संघ के, उन्होंने मेरे को वरिष्ठ श्याम भजन भेजा प्रेमी है। था। अब बाबा की भी याद आ रही थी, और ये जो आजकल का नजारा है इसको देख के एक हमें भी भजन याद आ गया। अजय भैया, जी जी जरूर, अरे बिल्कुल बिल्कुल। बाबा तेरी यादों ने दीवाना बनाया है, वो नजारा प्यारा प्यारा नैनों में समाया है। बाबा तेरी दीवाना बनाया है। ये अनिल जी अग्रवाल ने भेजा था, बहुत अच्छा भजन लगा आज के दौर से जो हम गुजर। अच्छा, भजनों के साथ साथ कभी ऑर्केस्ट्रा में भी ट्राई किया है क्या? कभी किसी खुशी के मौके लेडीज संगीत में, या किसी के मैरिज प्रोग्राम में कभी कोई फिल्मी गाना गुनगुनाया क्या अजय भाई? जी जी, गाया भैया। तो याद है कौन सा गाया? तो मैं ऑर्केस्ट्रा चाहूंगा दर्शकों प्रोग्राम। को भी सुना, क्योंकि ये लोगों जन को बहुत कम मतलब विश्वास होगा कि अजय भाई फिल्मी गाने भी गाते हैं। मेरा एक पसंदीदा गाना है जो, मतलब शादी जी पार्टियों में मोस्ट ऑफ चलता ही है। जी, सुना है, स्वागत है।
तेरा है तेरा रहेगा तेरे हबीब का दिल, ना तोड़ ऐसे मोहब्बत में इस गरीब का दिल। अमीर बन के दिखाऊंगा मेरा वादा है, मैं तेरी मांग सजाऊंगा मेरा वादा है, मैं सहरा बांध के आऊंगा मेरा वादा है। ऐसा तो नहीं अजय भाई, जब भी आप ये भजन गाना सुनाते हो अपनी श्रीमती जी को, तो वो टोकती तो नहीं है कि यार कितनी बार सहरा बांध के आओगे आप, एक बार तो आ चुके हो? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आएगा विद्या आशुतोष चतुर्वेदी जी कह रहे हैं कभी हमारे शिव जी पर भी भजन सुना दीजिए। मनोज सैन जय श्री श्याम भैया, विद्या कुमावत श्याम प्रेमी जय श्री श्याम, गोविंद शर्मा भैया जय श्री श्याम, रोहित गुप्ता जी जय श्री श्याम। तो इनकी फरमाइश चतुर्वेदी साहब, क्योंकि हमसे दुगने गोविंद ना, शर्मा हम तो भैया, दो। गोविंद शर्मा भैया अपने गोविंद भैया ही है ना? नहीं, ये और कोई है गोविंद जी। क्या शिव जी का? हाँ, शिव जी का आशुतोष चतुर्वेदी जी, क्योंकि हमसे दुगने है ना, हम द्विवेदी वो चतुर्वेदी, डबल है, तो इसलिए उनकी भी फरमाइश बनती है। और नहीं रे और नहीं रे कोई और नहीं, कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, शिव का डमरू डम डम बोले, अगम निगम के भेद ये खोले, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, ऐसा डमरू बजाने वाला और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। इतना सुरीला गाने वाला अजय भाई सा कोई और अरे नहीं। भैया 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 अजय जी आपकी क्या आवाज बात है, बहुत बहुत अच्छी, अच्छा। आपने गायकी बहुत अच्छी, मतलब कि हाई स्केल पर गायकी में आपके सुर बिखरते नहीं, ठाकुर जी आपका नाम तरक्की कीजिए। धन्यवाद भैया बहुत। विवेक चतुर्वेदी बाबा की कृपा बनी रहे लिख रहे हैं, राघव शर्मा लिख रहे हैं, देखो पढ़ो आप क्या लिख रहे हैं कमेंट में। मायूस मत हो, ये बस एक इम्तिहान है, सुख दुख हिस्सा है जीवन का, यही विधान है, विश्वास रख उस रब पे, वही रहमत बरसाएगा, वक्त ही तो है गुजर जाएगा। वाह वाह, बहुत सुंदर राघव भैया, बहुत सुंदर। बहुत अच्छी रचनाएं लिखते हैं, बहुत अच्छे शब्द लिखते हैं। चंद्रभान पुरोहित जी जय श्री श्याम भैया, विष्णु खंडेलवाल जी जय श्री सबसे हटके लिखते हैं जी, सबसे हटके, अंदाज जरा हटके। बिल्कुल। और उस अंदाज जरा हटके में भी इनके रहते हैं लटके झटके। हाय हाय हाय, क्या बात है। राजू मेहरवाल जी, राजू मेहरवाल भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। नामी गिरामी जय श्री हस्ती श्याम आज भैया। काफी जुड़ रहे हैं हमारे इस कार्यक्रम से, बड़ी खुशी हो रही है। रोहित गुप्ता जी जय श्री श्याम भैया। और मैं, क्योंकि ये समय है, किसी के बस में नहीं है, किसी के रोके रुकता भी नहीं है, मैं चलते चलते बस ये पूछना चाहूंगा आपसे कि आपका सबसे पसंदीदा सिंगर कौन सा है? आज तक कितने सारे सिंगरों को फॉलो किया, सुना? भैया पसंद तो बहुत है, लेकिन मैं किसी एक नाम में उसको खत्म नहीं कर सकता, दो चार नाम कम से कम मेरे पास है जो मुझे पसंद है। कौन कौन नाम बताना चाहेंगे? दो तो है ही, अमित नामा जी, गोपाल भैया, उमा लहरी जी, उमा लहरी दीदी, नो डाउट, और संजू शर्मा भैया।
मेरे पसंदीदा गायकों में है, और एक प्रवेश भैया बीकानेर वाले। क्या बात, मैं इन सबके लिए तालियां बजाना चाहूंगा। अंजू शर्मा जी भी जुड़ चुकी हैं जयपुर से। जय श्री श्याम अंजू जी। और चलते चलते मेरे इस कार्यक्रम के लिए कुछ सजेशन करना चाहेंगे, कुछ सजेस्ट करना चाहेंगे कि इसमें क्या सुधार करने की जरूरत है, या जो चल रहा है वो सही चल रहा है? सुधार तो भैया मैं तो आपसे बहुत छोटा हूँ, और फिर भी मैं मेरी अपने आप की आत्मीयता से ये जवाब देना चाहूंगा आपको, मतलब ये बात कहना चाहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे जुड़ के। ऐसा लगा कि जैसे जितने लोग कमेंट कर रहे हैं, जितने कमेंट बॉक्स में कमेंट आ रहे हैं, ये सब लोग के साथ हम बैठे हैं और सब हम साथ में चर्चा कर रहे हैं। मैं ये चाहता हूं कि एक कार्यक्रम आप ऐसा रखें कि जिसमें जिन जिन को आप चाहें उन जयपुर के अपने कलाकारों को आप एक साथ एक फ्रेम में आप एक साथ उन सब कलाकारों को लें। मेरा ये मन है एक फ्रेम में सारे कलाकार हों, और जिन विषयों पे चर्चा हो, इसमें आपके जो आपने मुझे स्क्रीन दी है इसमें म्यूट का ऑप्शन भी है, तो ऐसी कोई अव्यवस्था तो होगी नहीं कि सारे एक साथ बोलेंगे। जिसको बोलना हो वो बोलेगा, फिर बाकी सब म्यूट रखेंगे, तो अच्छा लगेगा और एक आनंद आएगा। ऐसा लगेगा कि हम एक घर में बैठ के सारे मिलकर बातचीत कर रहे हैं। चलो, आपका सजेशन मैं ये लिख लेता हूँ, नोट कर लेता हूँ, और भविष्य में ऐसा जरूर करूंगा। जो एक स्क्रीन पे कम से कम 10 कलाकार एक साथ जुड़ सकते हैं, तो एक तो हम होंगे, 9 कलाकार और होंगे, किसी विषय पे चर्चा किया करेंगे। एक्चुअली में क्या है अजय भाई, किसी पे चर्चा करते ना तो एक राजनीतिक माहौल ले लेता है, तो उसमें क्या फिर हाँ, हम पहले ही आप इसके लिए पहले ही टर्म्स एंड कंडीशंस रखें जब आप स्टार्ट करें, होस्ट करें। होस्ट में आप सबसे पहले इस बात को क्लियर कर दें कि हम किसी भी राजनीतिक या पर्सनल मुद्दों पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। हम चर्चा करेंगे केवल हम से जुड़ी हुई, श्याम बाबा से जुड़ी हुई, श्याम जगत से जुड़ी हुई, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसा आप पहले उसको। अजमेर से हमारे बीच में अंजू जी शर्मा है, सॉरी मैंने जयपुर से बोल दिया था, अंजू जी शर्मा जुड़ी हैं। और मुझे जरूर नहीं हाँ नहीं आपने सजेशन दिया तो आपको तो रखना ही चाहिए। कांतिलाल जी पटेल हमारे बीच में रानीवाड़ा से भी जुड़े हुए हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। धीरज शर्मा जी अभी जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आएगा मैं चाहूंगा अंत में, इस कोरोना की महामारी से आप सभी को, जितने भी हमारे जानकार हैं, पूरे विश्व को इस महामारी से दूर रख के सभी को श्याम बाबा कोरोना से बचाए, और आपके पूरे परिवार में श्याम प्रभु की असीम अनुकंपा बनी रहे। इसी के साथ मैं आपसे अजय भाई इजाजत चाहता हूँ। आप सभी को जय श्री श्याम। अजय भैया जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम भैया।